श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे माहौल। आपके पेज नंबर 26 में चैप्टर है माहौल। क्या माहौल क्या है और माहौल किस तरह हम माहौल में रहते हैं और उसको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अहमद गोट में रहंदो हो, हिन जो गोट शहर कान 5 किलोमीटर फासले ते आहे। अहमद जो है वो एक गांव में रहता था और उसका गांव शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। गोट जी परेशान पक्को रस्तो आहे, जितान बसन, कारन, टरकन ऐं ॿियूं गाड़ियूं गुज़रींदियूं रहियूं थियूं। गोट से दूर एक पक्का रास्ता है, गांव के करीब ही एक पक्का रास्ता है जिस पर बसें, कार, ट्रैक्टर और दूसरी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, गुज़रती हैं वहाँ से। गोट फटन हिक सेम नालो पण वियो आहे। 10 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे त गोट जी परेशान हिक सीमेंट जो कारखानो ठियो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है, यानी गांव के साथ ही। 10 साल पहले की बात है कि गांव के करीब एक बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना था। अहमद जो पियो गोट जा बिया माण्हुनि जिन कारखाने में मजदूरी करण लगे। अहमद के अब्बू और दूसरे गांव के लोग इस कारखाने में मजदूरी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बिया कारखाना ॿ ठहण शुरू थी वियनि। कप जो कारखानो, चूड़ियनि जो कारखानो ऐं गतनि जो कारखानो वग़ैरह थोड़नि टई दिननि में गोट शहर पाण में मिली वियुनि। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दूसरे कारखाने खुलना शुरू हो गए, जैसे कपड़े बनाने के कारखाने, चूड़ियों का कारखाना और गत्ते बनाने के कारखाने वग़ैरह। यानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में ये जो गांव था ये शहर से मिल गए, यानी कारखाने लाइन से बनते गए। कारखाननि जो धुअं हवा में पकड़ंदी वियो। कारखाननि मां निकिरंदो गंदो पानी बा बिया बेकार मादा सेम नाली मान वही ज़मीन ते कारंदा वियो। अब जो उस कारखाने जो वहाँ पर कायम थे उससे निकलने वाला धुआं और वहाँ का वो जो गंदा पानी है वो जो कारखाने से निकलता था, वो सारा धुआं जो है वो फ़िज़ा में शामिल होने लगा और वो गंदा पानी जो है बहुत बड़ा सेम नाला था उसमें शामिल होने लगा। एन ॾिसंदी ॾिसंदी ज़रख़े ज़मीन बंजर थी वेंदी, गाह जी ख़तम थी ऐं कॾहिं पाणी जो इस्तेमालु कंदी गोट जा माण्हू ऐं माल बा बीमार में वझण थियो। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़मीन, वहाँ की ज़रख़ी ज़मीन है वो बंजर होने लगी, यानी उस पानी के ज़रिए जो उस ज़मीनों को दिया जाता था उस पानी, ख़राब पानी के ज़रिए वो ज़मीन बंजर होने लगी। घास वहाँ पर ख़त्म हो गई और गंदे पानी के इस्तेमाल से गांव के जानवर और इंसान यानी लोग रहने वाले बीमार होना शुरू हो गए। जिन गोट परेशान कारखाना लगी रहे हों त गोठाणा ख़ुशि थियनि त इन सम्झियो त हाणे रोज़गार जी सहूलियत मिली वेंदा आहिनि। जब गांव में कारखाने लगने लगे तो लोग गांव के बहुत खुश होने लगे और सोचा कि चलो अब तो गांव के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और वो गांव में काम करने लगेंगे और उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। पर केन यही ख़बर कोन आई त कारखाना मां निकिरंदो धुओं ऐं ॿियनि ज़हरीली मादा संदसि सेहत ऐं ज़मीन लाइ केतिरा नुक़सानकारी है। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि कारखाने से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी जो है वो हमारी सेहत और ज़मीन के लिए कितना नुक़सानदा हो सकता है। नहीं तो गोट जी पढ़ियल लिखल माण्हू गोठण खे घुराई चयो त असांजी ज़मीन के बंजर करण में गोट जी फ़िज़ा ख़राब करी माण्हुनि ऐं बीमारी पकड़ियुनि में कारखाननि जो मालिकनि जो हथ आहे। गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सारे गांव वालों को जमा किया, बुलाया और उनसे कहा कि ये जो हमारी ज़मीन बंजर हो रही है और गांव की फ़िज़ा ख़राब हो रही है
और लोग बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह इस कारखाने के मालिक हैं, जो यहाँ पर कारखाने कायम है, ये सारे उनके ज़रिए उनके हाथ है कि ये इस तरह कर रहे हैं। वो माहौल जी बुनियादी असूलन जो ख्याल न था रखी जिनन करी असां जी सेहत में पोख मुतासिर थी रही। उन्होंने कहा कि वो लोग जो है सेहत के बुनियादी असूलों पर ख्याल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सेहत और जो है हमारी फसल ख़राब हो रही है। सभी गोठन पाण में सलाह मशवरा करीन कान पोए फैसला किया तो हुकूमत की दरख्वास्त कई विजी। सारे गांव के लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया और ये फैसला किया कि हम हुकूमत को दरख्वास्त देंगे इन कारखाने वालों के ख़िलाफ़। यही गोट के पीअण लाइ साफ़ पानी पहुँचाइण ऐं कारखाने जी मालिक के गंदो पानी में ज़हरीली मादा किल ज़मीन ते उछालींदनि कान रोकी ऐं इन्हनि के माहौल जी बुनियादी असूलनि ते अमल करण जो पाबंद बनायो। उन्होंने सोचा कि हम हुकूमत को ये दरख्वास्त देंगे कि वो इन कारखाने वालों को इस बात का पाबंद करें कि वो गांव के लोगों को साफ़ पानी पीने का और गंदे पानी को जो है वो फ़िज़ा में ना ज़मीन पर ना फैलाएं और ना ही जो है वो गंदा धुएं को फ़िज़ा में शामिल करें और बुनियादी उसूलों का ख्याल रखें। अहमद ऐं संदस पढ़ियल लिखल दोस्तनि जी कोशिश सां कुछ ही ॾींहंनि अंदरि मसला हल थी वियनि। ॻोठ वारनि खे पीअण लाइ साफ़ पाणी मिलण लॻो। कारखाननि जी मालिक गॾिजी हिकु गंदो नालो ठहिरायो जेको ज़हरीला मादा ऐं गंदो पानी वहाई ॻोठ खां परी छॾी वेंदो हो। कुछ दिनों के बाद अहमद और वहाँ के पढ़े लिखे दोस्तों की कोशिश से कुछ दिनों के अंदर अंदर ये मसला हल हो गया और गांव वालों को साफ़ पानी पीने का मिलने लगा। और गंदे पानी गांव कारखाने के जो मालिक थे उन्होंने साफ ही एक जो है गंदे पानी का नाला बनवाया जिसमें जहरीला मादा और गंदा पानी वहाँ से उसमें जाने लगा, जो गांव से काफ़ी दूर जाकर बहता था। कुछ ही दिनों के बाद माहौल ठीक हो गया। कारखानदारनि ऐं ॻोठनि गॾिजी वॾी तादाद में वठण पवण लॻंदा ऐं परपोखी वरी सब्ज़ थी वियुनि। ॻोठनि जी बीमारी बि ख़त्म थी वियूं। कुछ दिनों के बाद जो है गांव के लोग रहने वाले जो गांव के लोग थे उन्होंने दोबारा से अपनी फसल जो है वो करना शुरू कर दी और दरख्त पौधे लगाने शुरू कर दिए और फिर दोबारा से ज़मीन जो है गांव सरसब्ज हो गया और गांव वालों को बीमारी से भी छुटकारा मिल गया और उनका माहौल दोबारा से पाक व साफ़ हो गया। यानी माहौल की सफाई जो है वो इंसान की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, जिसकी वजह से हमारी सेहत जो है वो भी ठीक रहे। उम्मीद है इस चैप्टर में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।